नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर, यह जो कहानी है, यह जो कहावत है, यह टमाटर पर जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। अभी के समय पर टमाटर के जो भाव है वो दिनों दिन हर दिन तेज हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं और आपको अपनी टमाटर को बचाने के लिए क्या करना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एक जीवन बातें किसान की। यह है आपका अपना चैनल है, इससे आपको खेती संबंधी जानकारी मिलते रहती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टमाटर एक ऐसी फसल है जो पिछले 2 सालों से हमें जुए का जैसा अनुभव दे रही है। ठीक है, जुआ मतलब ये है कि आप पैसा पहले लगा दो, आपको बाद में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो टमाटर ने पैसा दिया है किसानों को, इससे पहले आज तक कभी किसी फसल ने नहीं दिया है। जिन किसानों को टमाटर के रेट मिल गए हैं वो, और नुकसान भी इतना हुआ है किसानों को पिछले साल कि जितना कभी नहीं हुआ है। समझने वाली बात यह है कि हम कब लगाएं और कब उसे उत्पादित करें और कब हमें बाजार में बेचना है। ये चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी मायने रखती हैं, जिसके कारण ही आप पैसा कमा सकते हैं। अभी के समय, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो टमाटर के जो भाव है मंडियों पर हर दिन थोड़ा बहुत 50 रुपये 100 रुपये के रेट जो है हर दिन तेज हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इस वीडियो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अभी के समय पर टमाटर किसानों को क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है। सबसे पहली समस्या है मौसम। मौसम के कारण ही सारी समस्याएं आती है टमाटर पर खासकर। अभी जैसे आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश हर 8 दिन 15 दिन में हो जाती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, अर्ली ब्लाइट भी आती है, आपकी लेट ब्लाइट भी आती है और बैक्टीरियल ब्लाइट भी आती है। और साथों साथ ब्लाइट तो आती है, फंगस जनित रोग तो आते हैं, लेकिन साथों साथ आपने देखा होगा कि अभी के समय पर इंसेक्ट भी जो है काफ़ी नुकसान कर रहे हैं टमाटर की फसल को। और उन इंसेक्टों में सबसे बड़ा जो नुकसानदायक इंसेक्ट है अभी के समय के लिए वो है टूटा। टूटा एब्सोल्यूटा एक लीफ माइनर का ही रूप है, जिसे हम अमेरिकन लीफ माइनर भी बोल सकते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आप लीफ माइनर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टूटा एब्सोल्यूटा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं, हमने लिंक उसकी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक देंगे। ठीक है, तो ये जो टूटा एब्सोल्यूटा है यह काफ़ी टमाटर की फसल को प्रभावित कर रहा है। हमारी खुद की टमाटर की फसल जो कि 3 से 4 एकड़ पर थी, वह जो है 50% खराब हो चुकी है। क्या कारण है? टूटा एब्सोल्यूटा के कारण। इसके पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट तीनों को हमने संभाला, और जो ठंड का जो प्रभाव था उसे भी हमने संभाला। लेकिन एक समस्या जो टूटा एब्सोल्यूटा थी वह थोड़ी सी हमसे चूक हो गई। चूक होने के कारण हमने देखा कि अचानक हमारी फसल पर, पहले तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमने जब 2 दिन पहले इसकी तोड़ाई की लगभग 20 या 21 तारीख को, उस समय हमने देखा कि हमारी फसल पर काफ़ी नुकसान था। जो फल आ रहे थे उसमें छेद काफ़ी थे। ठीक है, तो ये जो समस्या ये अचानक हमारी फसल पर आई। क्या कारण था? वो था कारण मौसम। जैसे ही बादल ज़्यादा होते हैं तो ऐसा नहीं है कि फंगस ही हमें परेशान करते हैं, इंसेक्ट भी इसी समय पर हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। इस बात को आपको नोट करके रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी बेमौसम बारिश से टमाटर की फसल को बचा लिया, सर्द हवाओं से टमाटर की फसल को बचा लिया और टूटा एब्सोल्यूटा यदि आपने अपनी फसल को बचा लिया, तो यकीन मानिए आप टमाटर की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अभी के समय पर। अब स्थिति ये है कि काफ़ी किसान भाइयों की जो फसल है वो पुरानी है। पुरानी का मतलब क्या है? वो अगस्त के महीने की, जुलाई के महीने की टीपी है, तो वह अब जो है बूढ़ी हो चुकी है। उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और वह रिकवर भी थोड़ी आराम से ही होता है। ठीक है, एक फसल वो है जो हमने अभी नवंबर में दिसंबर में लगाई हुई थी। ठीक है, जो लेट वाली फसल थी हमारी, उन किसानों की स्थिति ये है कि वह उसकी हार्वेस्टिंग या तो चालू हो चुकी है या चालू होने वाली है। तो उन किसानों को ये संभल के चलना पड़ेगा बहुत ही। अभी पुरानी जो फसल है वो तो हमारी खराब हो ही रही है, लेकिन जिन किसानों ने नई फसल को भी लगाया है उस पर भी टूटा एब्सोल्यूटा का काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और वो जब तोड़ाई करेंगे ना तब उन्हें समझ में आता है ये चीज़ें। ठीक है, वैसे इल्लियाँ इसकी छोटी होती हैं, इसके जो लार्वा होते हैं छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप तोड़ाई करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ही आपको ये पता चलता है कि हमारी फसल पर कितना डैमेज हो चुका है। इसलिए पुरानी फसल वालों को पहले सबसे हम एडवाइजरी देते हैं कि यदि आपकी फसल पर ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने चलेगी, आपको ऐसा लगता है कि जो फ्लावर हैं वो ठीक हैं, जो फल लगे हुए हैं वो भी ठीक हैं, तो आप उस पर अच्छे स्प्रे करके रखें। अभी जो इल्लियाँ हैं उन पर हमें कॉन्टैक्ट रूप से दवाओं का स्प्रे
डालना पड़ेगा, तो वो जो इल्लियाँ हैं वो समाप्त होंगी। पहली बात तो यही है, तो आपका फल जो डैमेज होना है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद बचती हैं आपकी फिर फिपलियाँ, ठीक है, जो कि मेन है, जो एडल्ट होते हैं वो, उनके लिए आपको उड़ने वाले पतंगे वाले जो इंसेक्टिसाइड है उनको आपको डालना होगा, जैसे कि कैल्डान है, थाइमेथाक्सम है, मार्शल है। मैं आपको नाम गिन गिन के बता रहा हूँ, इनको आपको नोट डाउन करके चलना चाहिए, ठीक है। एसिटामिनोप्रिड है, इनका आपको रेगुलर बेस पर एक के बाद एक आपको स्प्रे करके चलना पड़ेगा। इल्लियों के अगर हम देखें तो आपका डेलीगेट है, ठीक है, डाइपेल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जो है इमामेक्टिन बेंजोड, जो कि मैं अभी स्प्रे करवा रहा हूँ, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। मैं अभी के समय पर कैल्डान और इमामेक्टिन बेंजोड का स्प्रे कर रहा हूँ अपनी फसल पर, शुरुआती अवस्था पर। सेकंड हम देखेंगे, इसके लिए हम अलग से स्प्रे लेंगे। आप सोमो प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा कि एक इंसेक्टिसाइड आपका उड़ने वाले पतंगे के लिए और एक इंसेक्टिसाइड आपका किसके लिए, वो लार्वा जो है, इल्लियाँ जो है, उसके लिए करके चलना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा भी आप चाहें तो जो अंडों पर मार करते हो ऐसे इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करके रखना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों कि पुरानी फसल के लिए एडवाइजरी। अब नई फसल की हम बात करें तो नई फसल के लिए अगर हो सके आप तो पुरानी फसल यदि ज़्यादा डैमेज हो और वहीं पर अगर आपकी नई फसल लगी हो तो पुरानी फसल को, अगर ऐसा लगता हो आपको, तो आप पुरानी फसल को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन समाप्त करने के पहले आपको उस पर एक सेल्कन वगैरह जैसे प्रोफेनोसाइपर है, इनका स्प्रे आपको करके रखना चाहिए और क्लोरोसाइपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें से किसी भी एक का आप जो है अच्छे पर्याप्त मात्रा से उसके जो जितने भी इंसेक्ट हैं उनको पहले वहीं की तरह समाप्त करें। इसके बाद फिर आपको अपनी नई फसल पर आपको बचत देखने को मिलेगी। हमारे साथ दोस्तों 2 साल पहले यही हुआ था कि हमने हमारी पुरानी फसल को उखाड़ा और हमारी जो नई फसल थी वो 4 दिनों पर समाप्त हो चुकी, टूटा एस्टूटा के कारण। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। नई फसल वाले जितने हैं, पुरानी फसल को ख़राब करने के पहले उसमें इंसेक्टिसाइड जो कॉन्टैक्ट रूप से सस्ते वाले इंसेक्टिसाइड हैं उनका स्प्रे करें। इसके बाद ही उस फसल को उखाड़ें, तब जाके आपकी नई फसल भी बच पाएगी। और जिन किसानों के पास नई फसल है अभी, वह जो है बहुत ही सतर्कता बरतें उड़ने वाले पतंगों के लिए और इल्लियों के लिए समय समय पर स्प्रे करते रहें, हर 8 दिन में एक बार, ठीक है। तो आपकी जो फसल है वो बच सकती है। रही बात रेट की, तो आगामी समय पर आपको टमाटर के जो भाव हैं वो आगे ही मिलेंगे, ठीक है। नई फसल आ जाएगी 2 महीने 3 महीने के बाद, भले ही फिर डाउन हो जाते हैं, लेकिन अभी हमारा जहाँ तक अंदाज है आपको 1 से 2 महीने तक आपको रेट बढ़िया मिलने के चांस हैं। दोस्तों आपके यहाँ टमाटर के अभी क्या भाव चल रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें और अपनी मंडी का नाम जरूर लिखें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।